मिडिल क्लास बहू की रसोई। विमला का विवाह राजू से हुआ था, जो गांव के स्कूल में अंशकालिक शिक्षक था। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी ठीक से चल सके। घर में बूढ़ी सास सगीता देवी और एक छोटा बेटा मोहन भी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था। विमला सुबह सुबह नाश्ता बनाने रसोई में घुसी तो देखा नाश्ता बनाने में कुछ नहीं था। 10 मिनट और सोचने लगी। तभी विमला की सास संगीता रसोई में आती है। बहू, रात की दाल रखी है। मैं दाल का आटा कूटकर परांठे बना देती हूँ। तब तक तुम बर्तन धो लो। मम्मी, आप आज फिर दाल के परांठे बना रही हैं। पता नहीं हमारे घर में ये रात की बची हुई चीजों पर एक्सपेरिमेंट क्यों होता है। खासकर रात की दाल पर। दादी को तो कुछ न मिले तो बस दाल के परांठे ही याद आते हैं। मेरी सहेली है प्रिया, उसके घर एक दिन कॉलेज से आते हुए मैं चली गई। भाई साहब, पहले तो उसका इतना आलीशान घर है, ऊपर से रसोई इतनी बड़ी है ना। मम्मी, समझ लो, हमारी 3 रसोई मिलकर एक रसोई बनेगी। अब सुनो। दीपा अपने बात कहे जा रही थी और तभी विमला बर्तन धोकर रही थी। तभी सास बोली, बहू, देसी घी खत्म हो गया है क्या? डिब्बा तो खाली है। देसी घी खत्म हो गया। अभी पिछले हफ्ते तो आधा किलो लाया था। क्या करते हो घी का? इतना देसी घी 1 हफ्ता चलेगा? तो फिर तो बजट हिल जाएगा ना। अरे तो मैं घी पी थोड़ी जाती हूँ। वैसे भी 1 हफ्ता हुआ नहीं, 10 दिन चल गया। आधा किलो देसी घी होता ही कितना है। और हाँ, राशन भी लाना है। बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये मत कहना कि राशन कैसे खत्म हो गया। घर है तो चीजें तो खत्म होंगी। बहू, या शहद की शीशी फेंकना मत, इसे भी धो दो। तुम्हारे बाबूजी अनारदानी की गोलियां लाए थे, इसी में डालकर रख दूंगी। मम्मी और दादी का तो बस हर चीज में बचत दिखाई देती है। हमारी रसोई से अच्छी तो प्रिया की रसोई है। वहां ऐसी शीशियों में सामान नहीं दिखता। अब विमला को गुस्सा आ गया। पहले ही वो गर्मी में इतने ढेर सारे बर्तन कर रही थी। दीपा दादी परांठे बना रही। आकर ले रहे हो नाश्ता या गैस बंद करवा दूं? गैस और गैस से याद आया, गैस का बिल कितना आया है? राजू, आपने फोन में मैसेज चेक कर। हाँ, देखता हूँ। माँ, थोड़ी सी मलाई देना। रात की कोई सब्जी नहीं रखी क्या? रात को क्या बनाया था? सुबह सुबह सब लोग नाश्ता करके सभी काम पर चले जाते हैं। दोपहर में एक और नई मुसीबत आ गई। ये फ्रिज का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा अंकित। दूध भी फट गया। तुम फ्रिज वाले को फोन कर दो। गैस खत्म हो गई होगी। अरे काम कर राजू, वो हितेश फ्रिज वाला है ना, उसे फोन कर दे। पापा, वो दुकान तो कब की बंद हो गई। पापा, मैं ऑनलाइन देखती हूँ, कोई फ्रिज सर्विस वाला होगा। पैसे ज्यादा न मांगे। पापा जी, वो तो फ्रिज देखकर ही बताएगा फ्रिज में हुआ क्या है। दीपा ऑनलाइन फ्रिज वाले को बुलाती है। गैस खत्म हो गया। 1,600 रुपए लगेंगे। 1,600। अरे तो कोई जुगाड़ कर दो भैया, इतने पैसे सही लगा लो भैया। 9 महीने की गारंटी दूंगा पर। अरे कुछ कम में काम हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। एक काम करो अंकल जी, अभी इसमें आंधी गैस पड़ी हुई है, मैं जितनी खा लिया उतनी भर देता हूं। उसमें से 800 कम हो जाएगा। अब जब तक चल जाए, वैसे आराम से काफी चल जाएगी। ठीक है तो डाल दो भाई। फ्रिज वाला 800 में फ्रिज ठीक करके चला जाता है। ये हम मिडिल क्लास वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। चलती रही तो साल हो चले, और एक चीज खराब हो तो सारी चीजें एक साथ खराब हो जाती हैं। विमला की रसोई में भले ही जुगाड़ चलता था, पर उस जुगाड़ में भी ढेर सारा प्यार छिपा होता था।